राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम मोदी देंगे जवाब। लोकसभा में शाम 4 बजे पीएम देंगे जवाब। विपक्ष ने के उठाए मुद्दों पर पीएम देंगे जवाब। और एनडीए संसदीय दल की बैठक आज, जी हां, पीएम मोदी के अध्यक्षता में होगी बैठक। सुबह 9:30 बजे लाइब्रेरी भवन में होगी बैठक। केंद्र में लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के गठन के बाद बुलाई गई संसद का पहला सत्र चल रहा है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले संसद सत्र के दौरान आज पहली बार एनडीए के सांसदों की बैठक होने जा रही है। दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले एनडीए सांसदों की बैठक होगी। बैठक सुबह 9:30 बजे लाइब्रेरी बिल्डिंग में होगी। एनडीए सांसदों की बैठक में लगातार तीसरी बार जनादेश प्राप्त करने के लिए पीएम मोदी का अभिनंदन किया जाएगा। बैठक को प्रधानमंत्री मोदी भी संबोधित कर सकते हैं। माना जा रहा है कि बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी एनडीए सांसदों को 2024 चुनाव के जनादेश, विपक्षी दलों के रवैये और संसद सत्र को लेकर भी अहम निर्देश दे सकते हैं। साथ ही देश में 3 नए कानूनों को लागू करने के लिए बधाई दी जा सकती है। साथ ही एनडीए होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा कर सकती है। महाराष्ट्र जैसे राज्य में इसी साल के अंत में विधानसभा के चुनाव हैं। बीजेपी, शिवसेना और कांग्रेस समेत सभी पार्टियों ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। लोकसभा में राहुल गांधी के अभिभाषण पर गरमाया माहौल। हिंदू अग्निवीर समेत 20 मुद्दों पर राहुल गांधी बोले। भाषण के दौरान बीजेपी नेताओं ने पलटवार भी किया। अमित शाह ने राहुल के बयान पर आपत्ति जताई। जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और ये सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। और बीजेपी ने राहुल गांधी पर हिंदू धर्म का अपमान करने का आरोप लगाया तो प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी का बचाव किया। प्रियंका ने कहा कि राहुल गांधी ने हिंदू धर्म का अपमान नहीं किया। हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकते, बहुत स्पष्ट बोला है उन्होंने बीजेपी के बारे में बोला है, उन्होंने बीजेपी के नेताओं के बारे में बोला है। इंडिया गठबंधन के दूसरे सहयोगी दलों ने भी राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया। आरजेडी सांसद मनोज झा ने क्या कहा, सुनिए। हिंदू धर्म की ठेकेदारी किसी के पास नहीं है, इस्लाम की ठेकेदारी किसी के पास नहीं है, सिखिज्म की ठेकेदारी किसी के पास नहीं है। तो ये जो धर्म की ठेकेदारी सियासत में चलती है, उस पर उन्होंने बहुत अच्छा, मैं समझता हूं कि पहलकदमी उन्होंने ली, इसका स्वागत होना चाहिए। और अग्निवीर योजना को लेकर राहुल गांधी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सदन में आमने सामने आ गए। राहुल के आरोपों पर राजनाथ सिंह ने क्या जवाब दिया, सुनिए। अग्निवीर योजना के संबंध में बहुत सारे लोगों से 158 ऑर्गेनाइजेशन के साथ सीधा संवाद स्थापित हुआ है, उनके सुझाव लिए गए हैं, तब यह अग्निवीर योजना लाई गई है और बहुत सोच समझकर यह योजना लाई गई है। और मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस प्रकार की योजनाएं दुनिया के कई देशों में है, यूएस में है, यूके में है, वहां पर किसी को कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अब बिना अग्निवीर योजना के बारे में समझे, बिना उस संबंध में कोई पूरी जानकारी हासिल किए इस तरीके से सदन को गुमराह करना, इसे कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता। महोदय, मैं तो आपसे ये अनुरोध करूंगा, इसे सदन से। अग्निवीर योजना पर राहुल के प्रहार पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी पलटवार किया। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। अब सदन के सामने 2 स्टेटमेंट हुए। एक हुआ विपक्ष के नेता का, दूसरा हुआ माननीय राजनाथ सिंह जी का, रक्षा मंत्री जी का। ये कहते हैं कि 1 करोड़ रुपया नहीं मिलता है। श्री राजनाथ सिंह ने अधिकृत रूप से कहा कि मारे जाने वाले अग्निवीर को जो शहीद होता है उसको 1 करोड़ रुपया मिलता है। उनको फैक्चुअल पोजीशन सदन पर रखनी चाहिए मान्यवर। ये सदन झूठ बोलने की जगह नहीं है मान्यवर, यहाँ सच बोलना चाहिए। और अगर
एक नहीं रखते हैं, तो उनको ये सत्यापन नहीं करते अपने स्टेटमेंट का, तो उनको सदन और देश से और अग्निवीरों से माफी मांगनी चाहिए। माननीय साधु संतों ने भी राहुल गांधी के बयान की आलोचना की है और हिंदू समाज ने माफी मांगने की मांग की है। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी ने राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताते हुए माफी मांगने की अपील की। ये शब्द मान्य नहीं है, उन्हें इसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए। हिंदू संपूर्ण जैव जगत से प्रेम करता है, सब में ईश्वर को देखता है। हिंदू अहिंसक है, समन्वयवादी है और सहिष्णु है। ये कहना कि वे घृणा फैलाते हैं, ये ठीक नहीं है। इस प्रकार की बातें कहकर आप पूरे समाज को लांछित कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। और राहुल गांधी के संसद सत्र के दौरान अयोध्या में विकास के नाम पर तोड़े गए मकानों का मुद्दा उठाया, जिस पर हंगामा बढ़ गया। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नियमों का हवाला दिया। कहां तक इन लोगों ने डर फैला दिया। मैं आपको अयोध्या से शुरू करता हूं। अयोध्या की जनता से जमीन छीनी गई और आज तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। उनके घर गिरा दिए कि 3 बार नरेंद्र मोदी ने टेस्ट किया, 2 बार। क्या मैं अयोध्या से लड़ जाऊं? और सर्वेयर्स ने कहा अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या की जनता हरा देगी। एक दूसरे के बीच में हस्तधून करना, सारे नियम इनको लागू नहीं होते हैं। नियम मालूम नहीं है तो ट्यूशन रख ले साहब। सदन इस तरह से नहीं चल सकता है। ये सदन, मेरा आपसे आग्रह है कि ये सदन ऑर्डर में रहना चाहिए, नियमों के अनुसार रहना चाहिए। राहुल गांधी ने कल संसद में अभय मुद्रा का भी जिक्र किया। उससे कई धर्मों सहित इस्लाम से भी जुड़ा है। राहुल के इस बयान से मुस्लिम धर्मगुरु नाखुश हैं। हिंदू को हिंसक वाले बयान के बाद अभय मुद्रा को इस्लाम से जोड़ने पर भी हंगामा हो गया है। जहां हिंदू पर दिए बयान से साधु संत नाराज हैं, तो दूसरी तरफ अभय मुद्रा को इस्लाम से जोड़ने का मुस्लिम धर्म गुरुओं ने विरोध किया है। ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल के चेयरमैन सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने कहा कि इस्लाम में मूर्ति पूजा या पूजा पाठ का कोई जिक्र नहीं है और ना ही किसी किस्म से अभय मुद्रा का कोई जिक्र है। जो हम दुआ मांगते हैं उसको अभय मुद्रा से जोड़ के देखना बिल्कुल गलत है और राहुल गांधी जी को अपने इस बयान को दुरुस्त करना चाहिए, जैसा मेरा मानना है। राहुल ने मणिपुर में जारी हिंसा की तुलना सिविल वॉर से की है और कहा कि आज तक पीएम मणिपुर नहीं गए। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरकार और बीजेपी को जमकर घेरा। एक तरफ बीजेपी पर नफरत और हिंसा फैलाने का आरोप लगाया और दूसरी तरफ मणिपुर में हिंसा नहीं रोक पाने का इल्जाम लगाया। मणिपुर को आपने और आपकी योजनाओं ने, आपकी पॉलिटिक्स ने जला दिया है और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए हैं। ऐसा लगता है कि मणिपुर हिंदुस्तान का प्रदेश ही नहीं। राहुल ने नोटबंदी का भी जिक्र किया और कहा कि प्रधानमंत्री को भगवान का संदेश आया और उन्होंने इसका ऐलान कर दिया। भगवान का मैसेज आया होगा, मोदी जी नोटबंदी कर दीजिए। नोटबंदी कर दिया। कल लोकसभा की कार्यवाही देर तक चली है, देर रात तक चली और करीब 12 बजे रात में मणिपुर से कांग्रेस के सांसद विमोल ने मणिपुर हिंसा का मुद्दा उठाया और सरकार पर बड़े आरोप लगाए। लोकसभा में मणिपुर के इनर लाइन से कांग्रेस सांसद अंगुमचा विमोल ने मणिपुर में 1 साल से जारी हिंसा का जिक्र किया और पूछा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में इतने अहम मुद्दे को दरकिनार कैसे किया गया। 60,000 people were rendered homeless and villages in thousands were destroyed. And yet, our Prime Minister remained mute, not even a word. And the presidential address did not even mention that. And I said that this silence is not normal.
कांग्रेस सांसद ने कहा कि मणिपुर की अनदेखी कर सरकार ने यहां के शूरवीरों और खिलाड़ियों का अपमान किया है, जिस पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस के कारण मणिपुर की ये स्थिति है। बात कर रहे हो? हो सकता है। मैरी कॉम को हमने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया। हमने कैसे नहीं इज्जत दी मणिपुर को स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी दिया। और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती दी है। आज दिल्ली हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई है। दिल्ली हाई कोर्ट आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें उन्होंने दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीबीआई की ओर से की गई गिरफ्तारी को चुनौती दी है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने राउज एवेन्यू की विशेष अदालत के 26 जून के उस आदेश को चुनौती दी है जिसके तहत उनको 3 दिन के लिए सीबीआई रिमांड पर भेजा गया था। कोर्ट ने 29 जून को सीएम अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। और संसद में राहुल के बयान से बीजेपी बिफर गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राहुल के बयान को दुखद बताया। राहुल गांधी के हमलों का बीजेपी ने सदन में भी जवाब दिया और सदन के बाहर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि राहुल गांधी ने हिंदुओं का अपमान किया है। आज राहुल गांधी ने संपूर्ण हिंदू समाज को हिंसक बताया है, असत्यवादी बताया है, घोर अपमान किया है हिंदू समाज का। और ये पहली बार नहीं है, ये कांग्रेस की पुरानी पद्धति है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के एक बयान का हवाला देते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। 20 जनवरी 2013 को तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जी ने, जो उस समय लोकसभा में नेता सदन भी थे, जयपुर में ये कहा था कि हिंसक गतिविधियां और ट्रेनिंग कैंप चलाए जा रहे हैं बीजेपी और आरएसएस की तरफ से। और जब फ्लोर ऑफ द हाउस पे उनसे सवाल पूछा गया तो 20 फरवरी 2013 को सुशील कुमार शिंदे, गृह मंत्री, लीडर ऑफ द हाउस, ने रिग्रेट व्यक्त किया था। तो राहुल गांधी जी, जब आप सत्ता में थे तब आपके गृह मंत्री सही थे या जब आप विपक्ष में तब आप सही हैं? धर्मांतरण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की गंभीर टिप्पणी। गरीब लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा देश को बहुसंख्यक ऐसे में अल्पसंख्यक हो जाएंगे और संविधान धर्म परिवर्तन की अनुमति नहीं देता। हाईकोर्ट ने कहा धार्मिक सभाओं पर तत्काल रोक लगाया जाना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की बहुत बड़ी टिप्पणी धर्मांतरण को लेकर। इधर यूपी के देवबंद से लव जिहाद का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि डॉक्टर सैयद ने अमन बनकर शादी की। कैसे सैयद ने एक साथ 5 महिलाओं को अपने जाल में फंसाया, देखिए 90 सेकंड की ये रिपोर्ट। मैं हिंदू थी, मुझे मोमडन बनाया है, कमरे में कैद करके रखा था, इंतजार करती रही लेकिन कभी नहीं आया। हिंदू रीति रिवाज से रचाई शादी, मंत्रों उच्चारण के बीच भरी मांग, अग्नि को साक्षी मानकर लिए 7 फेरे। ये है सहारनपुर के डॉक्टर सैयद, जिसने अमन बनकर धोखे से रचाई शादी। बंगाल की महिला का आरोप है कि देवबंद के रहने वाले डॉक्टर सैयद हुसैन ने अपना धर्म छिपाया, अपना नाम अमन दीक्षित बताकर हिंदू रीति रिवाज से शादी की। आरोप ये भी है कि शादी के बाद देवबंद आने पर जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया, उसके बाद निकाह किया। आरोप है कि आरोपी डॉक्टर ने 5 शादियां की हुई हैं। कई पीड़ित महिलाएं सामने भी आई हैं, जिन्होंने डॉक्टर सैयद पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मैं हिंदू थी, मुझे मोमडन बनाया है और मुझे हिंदू के शादी करके लेके आके यहाँ जबरदस्ती मुझे मोमडन बनाया। शादी करके मुझे लेके आए, यहाँ आने के बाद मुझे कैमरा में मतलब कमरे में कैद करके रखा था, मुझे कैमरा लगा के। पीड़ित महिलाओं ने जब आवाज उठाई तो आरोपी चिकित्सक की पहली पत्नी भी सामने आई। पहली पत्नी ने भी आरोप लगाया कि उसकी शादी आरोपी डॉक्टर से 13 साल पहले हुई थी। उसके 2 बच्चे हैं। मेरी शादी डॉक्टर अहबार से हुई थी, उसने मुझे छोड़ दिया अब से 4 साल पहले। मेरे 2 जवान बच्चियाँ हैं और उसने दोबारा आके देखा भी नहीं। मुझे फोन करता था मैं तुझे लेने आऊंगा, ये करूंगा, मैं इंतजार करती रही लेकिन कभी नहीं आया। वहीं पुलिस में पीड़ित महिलाओं की शिकायत के बाद पुलिस का कहना है कि आगे की कार्रवाई की जा रही है। साक्ष्य जुटाने के बाद जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो भी इसमें तथ्य सामने आएंगे, जो भी इसमें साक्ष्य प्रकाश में आएंगे, उसके आधार पर इसमें विधिक कार्रवाई आगे की जाएगी। और उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में 10वीं के एक छात्र ने फंदा लगाकर जान दे दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
15 साल के शिवम कोरावली रोड स्थित किरण शौर्य स्कूल में 10वीं का छात्र था। छुट्टियों में वो हॉस्टल से अपने गांव चला गया था। 1 जुलाई को स्कूल खुलने के बाद सुबह हॉस्टल लौट कर आया तो खुदकुशी कर ली। किरण शौर्य के छात्र ने आखिर हॉस्टल में आने के बाद ही खुदकुशी क्यों की, इसको लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। हॉस्टल में इस तरह की मौत का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भोगांव के नवोदय में एक छात्रा की संदिग्ध मौत का राज आज तक नहीं खुल पाया है। अभी जांच शुरू की है और हम लोग देखते हैं कि क्या कारण है, किस प्रकार से क्या घटना हुई है। परिजनों ने छात्र की खुदकुशी को लेकर सवाल भी उठाए और विद्यालय प्रशासन पर पैसे के लिए उनके बच्चे को मानसिक उत्पीड़न करने का आरोप भी लगाया है। स्कूल वालों ने किया होगा, ये तो मुझे सारी जानकारी नहीं है। वो उनका पापा बता रहा कि फीस वो लेके आए, अभी कई शाम तक फीस लेके आ जाओ, वो भी लेके आए। तब तक फोन गया कि तुम्हारा लड़का बीमार है, हॉस्पिटल में ले लो आके। ग्वालियर के मुरार इलाके में 2 पक्षों के बीच विवाद के बाद बीच सड़क पर फायरिंग की गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इलाके में उस समय दहशत फैल गई जब एकाएक 2 गुटों में झगड़ा होने लगा। इस झगड़े के बाद बीच सड़क पर फायरिंग हो गई। फायरिंग और मारपीट के इस घटना में एक युवक सिर पर चोट लगने से वो घायल हो गया। इसके बाद घायल युवक के साथियों ने फायरिंग करने वाले आरोपियों की लाइसेंसी बंदूक छीन ली। वीडियो में देखा जा सकता है कि फायरिंग के बाद इस युवक ने हिम्मत दिखाई और युवक की बंदूक छीनकर उसे और फायरिंग करने से रोक दिया। आरोप है कि मुरार के रहने वाले 2 परिवारों के बीच झगड़ा चल रहा है। इसी झगड़े को लेकर संदीप मवई अपने साथियों के साथ 2 गाड़ियों में मुरार के 7 नंबर चौराहा पहुंचा था। यहाँ दूसरे पक्ष के लोग भी खड़े थे। घायल पुष्पेंद्र गुर्जर ने बताया कि गाड़ी से आए संदीप मवई ने गाड़ी से उतरते ही उनके भाई के साथ मारपीट शुरू कर दी थी, फिर लाइसेंसी हथियार से फायरिंग भी की। अपनी गाड़ी में से 315 बंदूक निकाल के सीधे मेरे भाई पे फायर करी है इसने। तब मैंने इसकी बंदूक पकड़ के इसको पीछे घसीटने की कोशिश करी, इसने वापस से लोड करके मेरी तरफ चलाने की कोशिश करी। तब मैंने पकड़ा, तब इसने लेके, अब इसके साथ कई लोग थे, तलवार दी है या बंदूक का बट दिया मुझे पता नहीं, मेरा पूरा 4-5 टाके आए हैं सिर में और मार के, और ये लोग धमकी दे के गए हैं कि अब हम मतलब अच्छे से लड़ाई करेंगे। अब घटना की जानकारी मिलते ही मुरार थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक संदीप मवई अपने साथियों के साथ मौके से फरार हो चुका था। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। जान से मारने के उद्देश्य से बंदूक से फायर किया गया है। संभवतः लाइसेंसी बंदूक है। अगर लाइसेंसी बंदूक घटना में प्रयोग की जाएगी, उसके लाइसेंस रद्दीकरण की कार्रवाई भी हम संबंधित के माध्यम से करवाएंगे। अयोध्या में रामलला के पुजारियों के लिए नया ड्रेस कोड लागू हो गया है। वहीं मंदिर में दर्शनार्थियों के बाद पुजारियों पर भी मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने ये निर्णय लिया है। मंदिर में प्रवेश से पहले पुजारी पीली चौबंदी, धोती और साफा पहनेंगे। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा गठित धार्मिक समिति ने 21 नए प्रशिक्षित पुजारियों को पूजन पद्धति में शामिल करने का फैसला लिया है। अब रामलला के पूजन अर्चन के लिए पुजारी अलग अलग शिफ्टों में सेवा देंगे। इसके लिए ट्रस्ट ने सभी पुजारी की आई कार्ड भी जारी कर दिए हैं। ट्रस्ट ने राम मंदिर में आने वाले पुजारियों के एंड्रॉइड फोन को भी लाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उनके मुताबिक सिर्फ बात करने के लिए कीपैड वाला ही फोन ले जा सकते हैं। दरअसल हाल में ही मंदिर में बारिश के पानी के लीकेज को लेकर विवाद सामने आया था। मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने गर्भगृह में पानी टपकने का आरोप लगाया था। बाद में ट्रस्ट की तरफ से कहा गया कि पानी गर्भगृह के सामने मंडप में आया था। इस दौरान मंदिर के अंदर की कुछ तस्वीरें भी बाहर आ गई थी। श्रद्धालु के मोबाइल फोन अंदर ले जाने पर पहले से रोक थी। अब पुजारियों के भी एंड्रॉइड फोन अंदर ले जाने पर बैन लग गया है। चक्रवाती तूफान हरिकेन ने जमकर तबाही मचाई है। तूफान का असर कई देशों में देखने को मिल रहा है। तबाही, घरों में पानी, हर तरफ तूफान का असर। दक्षिण पूर्वी कैरिबियन की ओर बढ़ते हुए हरिकेन बेरिल अत्यंत खतरनाक कैटेगरी 4 में तब्दील हो गया है। नेशनल हरिकेन सेंटर ने ये जानकारी दी है। अटलांटिक के पार पश्चिम की ओर बढ़ने के साथ ही इसके और मजबूत होने की संभावना है। हरिकेन की चपेट में कई लैटिन अमेरिकी देश भी हैं। वेनेजुएला में भी इसका काफी ज्यादा असर नजर आ रहा है। यहाँ काफी नुकसान की तस्वीरें भी सामने आई हैं। रिपोर्ट के अनुसार सोमवार सुबह 11:35 तक बेरिल बारबाडोस से लगभग 350 मील पूर्व दक्षिण पूर्व में स्थित था, जहाँ अधिकतम 130 मील प्रति घंटे की गति से हवाएं चल रही थी और ये 21 मील प्रति घंटे की गति से पश्चिम की ओर बढ़ रहा था। हरिकेन बेरिल को लेकर बारबाडोस, सेंट लूसिया, ग्रेनेडा,
सेंट विसेंट और ग्रेनेडाइंस और टोबैको में चेतावनी पहले से ही लागू है। फॉक्स वेदर की रिपोर्ट, हरिकेन बेरिल के सबसे नजदीक अमेरिकी क्षेत्र यूएस वर्जिन आइलैंड्स और प्यूर्टो रिको है। दोनों ही क्षेत्रों पर नजर रखी जा रही है। माना जा रहा है कि तूफान का मुख्य प्रभाव द्वीपों के दक्षिण में रहेगा। और आइए अब देखते हैं लोकल टू ग्लोबल खबर। आज शाम 4 बजे लोकसभा में पीएम मोदी बोलेंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का देंगे जवाब। संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग में सुबह 9:30 बजे एनडीए संसदीय दल की बैठक। पीएम मोदी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। संसद की कार्यवाही से हटाए गए राहुल गांधी के भाषण के कुछ शब्द अग्निवीर, अडानी, अंबानी और अल्पसंख्यक शब्द हटे। राहुल गांधी के हिंदू कहने वाले हिंसा करते हैं वाले बयान को भी रिकॉर्ड से हटाया गया। राहुल गांधी का अग्निवीर पर दिया गया बयान भी हटाया गया। राहुल ने बताया था ये पीएमओ की योजना। लोकसभा में राहुल गांधी ने कल सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। नीट पेपर लीक, मणिपुर, महंगाई, अयोध्या को लेकर साधा निशाना। राहुल गांधी ने सदन में कहा हिंदू कभी हिंसा नहीं कर सकता, कभी नफरत और डर नहीं फैला सकता। राहुल गांधी के बयान पर पीएम, गृह मंत्री समेत 6 मंत्रियों ने जताई आपत्ति। पीएम ने कहा पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर विषय। पीएम की आपत्ति पर राहुल का जवाब, कहा नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं, ये ठेका नहीं है। अमित शाह ने राहुल के बयान पर जताई आपत्ति, कहा हिंसा को धर्म से जोड़ना गलत। राहुल देश से माफी मांगे। अमित शाह ने कहा राहुल को भय की बात करने का अधिकार नहीं। आपातकाल में कांग्रेस ने लोगों को भयभीत किया था। स्पीकर ओम बिरला की राहुल गांधी को नसीहत, कहा बात रखते समय दूसरे की भावनाओं का रखे ध्यान। राहुल गांधी ने सदन में दिखाई भगवान शिव की तस्वीर, कहा भगवान शिव कहते हैं डरो मत, डराओ मत। राहुल ने सदन में किया भगवान शिव की अभय मुद्रा का जिक्र, कहा इस्लाम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन धर्म में नजर आती है ये मुद्रा। सदन में नोकझोंक के बीच राहुल गांधी ने कहा हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए। राहुल गांधी ने अयोध्या में बीजेपी की हार का जिक्र किया। भगवान श्री राम ने बीजेपी को एक संदेश दिया। राहुल गांधी ने अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद के साथ अपनी बात का जिक्र किया। कहा हार के डर से अयोध्या से नहीं लड़े मोदी। राहुल गांधी का सदन में दावा, अयोध्या एयरपोर्ट के लिए किसानों की जमीन छीनी गई। विकास के नाम पर छोटे दुकानदारों की दुकानें तोड़ी। अयोध्या को लेकर राहुल गांधी के दावे पर किरण रिजिजू ने कहा राहुल गांधी को अपनी बात साबित करनी होगी या माफी मांगनी होगी। अग्निवीर योजना पर बोले राहुल गांधी, अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं देती मोदी सरकार, नहीं दिया जाता मुआवजा। राहुल गांधी के बयान पर बोले राजनाथ सिंह, सदन को गुमराह न करे राहुल, शहीद अग्निवीर को 1 करोड़ रुपए दिया जाता है मुआवजा। मणिपुर पर बोले राहुल गांधी, पीएम के लिए मणिपुर स्टेट ही नहीं, प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए, मणिपुर को हिंसा में चला गया। राहुल के बयान पर बोले जेपी नड्डा, कहा संसद में राहुल ने झूठ बोला, हिंदुओं को हिंसक कहने पर माफी मांगे राहुल। राहुल के बयान पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा भाईचारे का दावा करने वाले हिंदुओं पर हमला कर रहे सेना के शौर्य का अपमान किया। नितिन गडकरी ने कहा राहुल ने हिंदू समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, संसद में भाषा की मर्यादा में तथ्यों पर करनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा राहुल गांधी ने हिंदुओं का घोर अपमान किया। राहुल के बयान से हिंदू समाज दुखी है। चिराग पासवान बोले राहुल गांधी ने झूठा बयान देकर सदन को भ्रमित किया है। राहुल गांधी के बयान पर बोली प्रियंका गांधी, राहुल कभी हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकते, जो कहा बीजेपी वालों के लिए कहा। कंगना रनौत ने कहा राहुल का बयान स्टैंड अप कॉमेडी एक्ट था। राहुल ने भगवान को कांग्रेस का राजदूत बनाया। आरजेडी सांसद मीसा भारती ने कहा राहुल गांधी ने हिंदुओं को कुछ नहीं बोला। राहुल ने कहा हिंदू नहीं, बीजेपी फैला रही है नफरत। राहुल गांधी बयान पर बोली बीजेपी, हिंदू धर्म पर सवाल उठाना कांग्रेस की पुरानी आदत। राहुल गांधी के बयान पर बोली कांग्रेस, बीजेपी के पास हिंदू समाज का ठेका नहीं। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई बोले राहुल गांधी के भाषण से बीजेपी बौखलाई, वे झूठ का सहारा ले रहे। सदन के अंदर मैंने सत्य की आवाज सुनी। कांग्रेस सांसद ने केंद्र पर लगाया मणिपुर के 60,000 बेघर लोगों की अनदेखी का आरोप। राहुल के बयान पर बोले सीएम योगी, राहुल ने भारत माता की आत्मा को लहूलुहान किया। राहुल गांधी के बयान पर आरएसएस ने जताई आपत्ति। सुनील अंबेडकर ने कहा हिंदुत्व को हिंसा से जोड़ना दुर्भाग्यपूर्ण। कई हिंदू संतों ने रखी राहुल गांधी के बयान की आलोचना। राहुल गांधी से माफी मांगने को कहा। स्वामी अवधेशानंद गिरी ने वीडियो संदेश में कहा राहुल ने टिप्पणी से पूरे हिंदू समाज को कलंकित और अपमानित किया।
स्वामी बाल योगी अरुण पुरी बोले, राहुल गांधी की टिप्पणी बेहद अपमानजनक और निंदनीय है। अभय मुद्रा को इस्लाम से जोड़ने पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने जताया विरोध। सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने कहा, राहुल गांधी बयान वापस ले। संसद में राहुल गांधी के बयान पर बोले केसी वेणुगोपाल, राहुल ने जो कहा सही कहा, हम डरने वाले नहीं। राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान को लेकर शिकायत। बीजेपी नेता ने पटना के गांधी मैदान थाने में दर्ज कराई शिकायत। राहुल गांधी के दावे पर शहीद अग्निवीर के पिता का खुलासा। कहा, कुल 1 करोड़ रुपए मुआवजा मिला। राहुल ने संसद में उठाया था मुद्दा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद में चर्चा। सुबह 11 बजे लोकसभा में चर्चा की शुरुआत कर सकते हैं अखिलेश यादव। मानहानि केस में आज राहुल गांधी की सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी। अमित शाह पर टिप्पणी से जुड़ा है मामला। सीएम केजरीवाल की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। शराब घोटाले में सीबीआई की गिरफ्तारी को दी है चुनौती। दिल्ली शराब घोटाला मामले में बीआरएस नेता के कविता को झटका। दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत अर्जी। टीएमसी नेता ताजमुल उर्फ जेसीबी की हैवानियत का एक और वीडियो। युवक युवती को पीटता दिखा आरोपी। पश्चिम बंगाल में महिला की पिटाई का एनएचआरसी ने लिया संज्ञान। मुख्य सचिव और डीजीपी से 1 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी। यूपी में एमएलसी उपचुनाव के लिए बीजेपी ने किया उम्मीदवार का ऐलान। बहुरन लाल मौर्य को बनाया उम्मीदवार। तेज हवाओं और बारिश के साथ तूफान बेरिल की बारबाडोस में दस्तक। तूफान के चलते शहर में कर्फ्यू जैसे हालात। ग्रेनाडा के पास द्वीप पर पहुंचा खतरनाक तूफान बेरिल। तूफान से कई जगहों पर भारी क्षति, कई घरों की छतें और पेड़ उखड़े। दक्षिण कोरिया में दर्दनाक हादसा। सियोल में बेकाबू कार की टक्कर में 9 लोगों की मौत, 4 घायल। पाकिस्तान में 3 हिंदू व्यापारियों के अपहरण पर विरोध प्रदर्शन। 3 दिन पहले हुआ व्यापारियों का अपहरण। पाकिस्तान के जैकोबाबाद में अज्ञात हमलावरों का पुलिस चौकी पर हमला। हमले में 1 पुलिस अधिकारी घायल। रूसी सीमा के पास अमेरिकी सैनिक होंगे तैनात। फिनलैंड के 15 सैन्य बेस पर अमेरिकी सेना की होगी तैनात। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से ट्रंप को बड़ी राहत। नहीं चलेगा ट्रंप पर चुनावी नतीजे पलटने से जुड़ा केस। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला। डोनाल्ड ट्रंप बोले, यह संविधान की जीत है। 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल में ट्रंप समर्थकों ने हिंसा की। यूक्रेन का रूस के सेवास्तोपोल में विध्वंसक हमला। मिसाइल अटैक में कई घरों को भारी नुकसान। दक्षिण लेबनान में आईडीएफ की हिजबुल्लाह के ठिकानों पर स्ट्राइक। हमले में सैन्य इमारतें और बुनियादी ढांचा तबाह। गाजा के राफा में हमास का एंटी टैंक मिसाइल से आईडीएफ पर हमला। आईडीएफ के 1 सैनिक की मौत, कई घायल। रूसी गोलाबारी में यूक्रेन की फायरिंग पोस्ट तबाह। T-80 टैंक से फ्रंटलाइन का रूस ने किए हमले। रोबोटाइन में हाई एक्सप्लोसिव शेल से रूस की गोलीबारी। पोस्ट छोड़कर भागी यूक्रेनी सेना। केरसन में रूस का यूक्रेन के ड्रोन कंट्रोल टावर पर हमला। विस्फोट से तबाह यूक्रेनी ड्रोन कंट्रोल सेंटर। केन्या में टैक्स विरोधी प्रदर्शन में 39 लोगों की मौत, 360 से ज्यादा घायल। गुजरात में मूसलाधार बारिश बनी आफत। अहमदाबाद, द्वारका, सूरत, गांधीनगर पानी पानी, घरों में घुसा सैलाब। गुजरात में मूसलाधार बारिश से तबाही। द्वारका के कई इलाकों में घुसा पानी, कई इलाके पानी में डूबे। गुजरात में देवभूमि द्वारका में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। लोगों के घरों में घुसा पानी। गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश से कई इलाके जलमग्न। ओजत नदी का जलस्तर बढ़ने से करीब 10 गांव डूबे। जूनागढ़ में गांवों को बाढ़ से बचाने के लिए बनाया तटबंध भी टूटा। किसानों की फसलें बर्बाद। खतरे के निशान से ऊपर पहुंची अलकनंदा नदी। बद्रीनाथ में खाली कराया गया तप्त कुंड। राजस्थान में चुरू के जोहरी सागर इलाके में टापू जैसे हालात। 4 से 5 फीट तक भरा पानी, लोगों की मुसीबत। हरियाणा के करनाल में भारी बारिश से बन रही सड़क की हैरान करने वाली तस्वीरें आई सामने। तारकोल से सड़क बनाते नजर आए मजदूर। सड़क बना रहे विभाग के काम पर उठे सवाल। आला अधिकारी सड़क की करेंगे जांच। बारिश से सड़क निर्माण को लेकर कांग्रेस ने हरियाणा सरकार को घेरा। कहा, बीजेपी ने बारिश से सड़क बनाने की नई टेक्नोलॉजी इजाद की। सड़क निर्माण पर सीएम सैनी का कांग्रेस पर पलटवार। कहा, कांग्रेस खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी है। दिल्ली में फिर बारिश का अलर्ट। अगले 2 दिन भारी बारिश की संभावना। मुरादाबाद में 3 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश बनी आफत। पुणे में भूशी डैम के पास सर्च ऑपरेशन खत्म। सभी 5 लोगों के शव बरामद। बारिश से पानी पानी हुई यूपी रोडवेज की बस। सीट पर छाता लेकर बैठा दिखा यात्री। मुंबई में भारी बारिश से आफत। शिवाजी पार्क में कई जगह भरा पानी।
असम में बारिश ने मचाई तबाही, कई जिले बाढ़ में डूबे, लगातार बाढ़ बढ़ रहा है ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर। सीएम हेमंता ने ऊपरी असम में बाढ़ की स्थिति को बताया गंभीर, कहा बचाव दल पूरी तरह से तैयार। मुंबई में फर्जी वीजा केस का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, जाली दस्तावेज के जरिए नेवी कमांडर लोगों को भेजता था साउथ कोरिया। हरियाणा के करनाल में रेलवे ट्रैक पर बिखरे मालगाड़ी के कंटेनर, दोनों तरफ की ट्रेनों रूट को बाधित किया, कंटेनर हटाने का काम जारी। यूपी के सहारनपुर में डॉक्टर सैयद ने अमन बनकर की शादी, बंगाल की हिंदू युवती ने लव जिहाद का आरोप लगाया। राजस्थान के करौली में कार और ट्रक की भीषण टक्कर, हादसे में 9 लोगों की मौत। गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, कार और ट्रक की टक्कर में 7 लोग घायल। जीएसटी कलेक्शन ने भरा सरकार का खजाना, सालाना आधार पर जीएसटी में 11.3% की बढ़ोतरी हुई। मेधा पाटेकर को मानहानि मामले में 5 महीने की सजा, 10 लाख का जुर्माना। चंडीगढ़ में नए क्रिमिनल कानूनों के तहत एफआईआर दर्ज हुई, पहली चोरी और दूसरी मारपीट धमकाने के मामले में दर्ज की गई। ग्वालियर में 2 पक्षों में विवाद के बीच सड़क पर फायरिंग और पथराव। थाने के खोपट में चलती गाड़ी अचानक बनी आग का गोला। यूपी के मैनपुरी में कक्षा 10 के छात्र ने स्कूल के हॉस्टल में फंदा लगाकर की आत्महत्या। यूपी के सिद्धार्थनगर में दर्दनाक हादसा, नदी में डूबने से 3 बच्चों की मौत, नदी में नहाने गए थे लोग। मथुरा के कृष्ण विहार में टंकी गिरने से हादसे का वीडियो आया सामने, टंकी गिरने के बाद उठा मिट्टी गुबार। अहमदाबाद में 7 जुलाई को निकलेगी भगवान जगन्नाथ की 147वीं रथ यात्रा। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रोज पहुंच रहे हजारों श्रद्धालु, यात्रा में कबूतरों के साथ दिखे तीर्थयात्री। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट का बड़ा फैसला, श्री राम मंदिर में पुजारियों के लिए ड्रेस कोड और मोबाइल के लिए नए नियम लागू। चक्रवाती तूफान के बीच बारबाडोस में फंसी भारतीय टीम, आंधी और तूफान की वजह से एयरपोर्ट बंद। सड़क हादसे की दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक शख्स को सड़क पर स्टंटबाजी करना महंगा पड़ गया। ब्राजील में मोटरसाइकिल सवार का खतरनाक स्टंट देखने को मिला, सड़क पर स्टंट करना भारी पड़ा, बाइक सवार को पीछे से गाड़ी ने टक्कर दी। तस्वीरें आप देखिए, खतरनाक स्टंट और ये महंगा पड़ा स्टंट करना। तो ब्राजील से ये वीडियो सामने आया, मोटरसाइकिल सवार ने खतरनाक स्टंट किया और बाइक सवार को पीछे से गाड़ी ने टक्कर मार दी। देखिए दूसरी वीडियो ब्रेकिंग, फ्रांस में चुनाव परिणाम के बाद जश्न, सड़कों पर आतिशबाजी करते दिखे समर्थक। फ्रांस की सड़कों की तस्वीरें, ये देखिए, आतिशबाजी करते नजर आए लोग। और ये देखिए तीसरी वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने, तुर्की में भीषण धमाका, 5 लोगों की मौत और 63 घायल। चौथा वीडियो ब्रेकिंग, बारबाडोस में भयंकर चक्रवाती तूफान ने मचाई तबाही, तूफान में लोगों के घरों की छतें उड़ाई, पेड़ उखड़े। तो देखिए जबरदस्त तूफान बारबाडोस में, और तूफान की वजह से लोगों के मकानों को नुकसान पहुंचा है, छतें उड़ गई इस तेज हवा में। और पांचवी वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने देखिए, बारबाडोस से ही। बारबाडोस में चक्रवाती तूफान का कहर, तेज हवाएं और बारिश ने मचाया कोहराम, बिजली और पानी की आपूर्ति भी प्रभावित।
तस्वीरें आप देखिए किस तरह से बारबाडोस में इस चक्रवात की वजह से बर्बादी हुई है। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती नजर आ रही हैं। शहरों में बिजली और पानी की सप्लाई ठप है। मकानों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। अगली वीडियो ब्रेकिंग देखिए। चक्रवाती तूफान से गहरा संकट। 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं। कई इलाकों में लैंडस्लाइड की चेतावनी। चक्रवाती तूफान से देखिए हर तरफ परेशानी देखने को मिल रही है। 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहां पर हवाएं चल रही है, जिसकी वजह से आम दिनचर्या पर भी असर पड़ा है। कई इलाकों में लैंडस्लाइड की भी चेतावनी मिली है। अगली वीडियो ब्रेकिंग आपको दिखाएंगे। बारबाडोस के भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। यहाँ तेज आंधी तूफान ने तबाही मचाई हुई है। दर्जनों भर पेड़ टूट करके गिर गए हैं। यहाँ तक कि एयरपोर्ट को भी बंद करना पड़ा है। फ्लाइट्स कैंसिल की गई हैं। बारबाडोस में वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था, वहाँ पर इंडियन क्रिकेट टीम भी फंसी हुई है। बारबाडोस में तेज आंधी तूफान ने तबाही मचाई हुई है। दर्जनों भर पेड़ गिरकर टूटे हैं। आठवीं वीडियो ब्रेकिंग है। बारबाडोस में तूफान बेरिल ने लिया है भयानक रूप। शहर में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। हैरिकेन ने बारबाडोस में तबाही मचाई हुई है। हैरिकेन तूफान का ये असर है कि चारों तरफ बाढ़ के हालात हैं। भारी बारिश भी हो रही है, आंधी तूफान चल रही है। कई नावें समंदर में गुम हो गई हैं। लहरों की चपेट में है नाव। और देखिए आप वीडियो देख सकते हैं, ये आपको दिखा रहे हैं समुद्री इलाकों की तस्वीर है, जहां पर बड़े बड़े जहाज जो हैं वो पानी में डूब गए हैं। कई जहाज तो गुम भी बताए जा रहे हैं। बारबाडोस में तूफान बेरिल ने भयानक रूप ले लिया है। मेक्सिको में भारी बारिश के बाद बेकाबू बाढ़, कई इलाकों में तबाही मची हुई है। देखिए मेक्सिको में भी भारी बारिश हो रही है और तबाही की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए सड़क पर जो गाड़ियां खड़ी है वो कैसे इस पानी में डूब रही हैं, तिनके की तरह बह रही हैं। मेक्सिको में भी तेज बारिश हो रही है। दसवीं वीडियो ब्रेकिंग है। इटली में बाढ़ बनी मुसीबत। तूफान पर नदियां, सड़कें, घर सब जलमग्न हो गए हैं। दुनिया के कई देशों में, कई इलाकों में बाढ़ बारिश से आफत ही आफत देखने को मिल रही है। ये इटली की तस्वीर आप देख सकते हैं। बाढ़ ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। नदियां उफान पर हैं, सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। घर में भी पानी ही पानी नजर आ रहा है। कई लोगों के घर तक डूब गए हैं। ग्यारहवीं वीडियो ब्रेकिंग। असम के कोकराझार में नदी के तेज बहाव में फंसा हाथी का बच्चा। हाथी के बच्चे को बीच नदी से किया गया रेस्क्यू। ये देखिए हाथी का बच्चा जो कि फंस गया था और इसे फाइनली रेस्क्यू कर लिया। 12वीं वीडियो ब्रेकिंग। असम में बाढ़ का कहर जारी। असम में करीब 3 लाख लोग बेघर। भारी बारिश से अब तक 60 लोगों की मौत। तेरहवीं वीडियो ब्रेकिंग। ग्रीस के जंगलों में लगी आग का दायरा बढ़ा। पीएम मित्सोटाकिस ने हालात को गंभीर बताया।
14वीं वीडियो ब्रेकिंग। ग्रीस के जंगलों में लगी आग हुई बेकाबू। आग से एथेंस के पास के इलाकों में अलर्ट। पंद्रहवीं वीडियो ब्रेकिंग। अमेरिका ने सिनसिनाटी में गोलीबारी की। गोलीबारी में 3 की मौत, 2 घायल। सिनसिनाटी विश्वविद्यालय परिसर की घटना। वीडियो ब्रेकिंग देखिए। अर्जेंटीना में माइली सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं लोग। 15,000 कर्मचारियों की छटनी का विरोध हो रहा है। अगली वीडियो ब्रेकिंग है चीन से, जहां सीपीसी की वर्षगांठ पर कोस्ट गार्ड का एक्शन। सीपीसी के स्थापना दिवस पर तट रक्षकों की सलामी। स्विट्जरलैंड से इटली तक सैलाब का कहर। बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड से भारी तबाही। स्विट्जरलैंड के सेवियो में कीचड़ से सनी सड़कें। सड़क से मलबा हटाने का काम लगातार जारी। एस्टोनिया में अमेरिकी सेना का युद्धाभ्यास। ज्वाइंट वॉर ड्रिल में नेटो सेना भी शामिल है। अमेरिकी सेना ने बताया सालाना युद्धाभ्यास। बीसवीं वीडियो ब्रेकिंग है। न्यूयॉर्क पुलिस ने नाबालिग को गोली मारी। बॉडी में कैद हुई न्यूयॉर्क पुलिस की बर्बरता। गोलीबारी में 13 साल के नाबालिग की मौत हो गई।